नमस्कार, आरबीआई लाइन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आइए नजर डालते हैं आज की स्कूल पर। बुराम का एक ऐसा गांव जहां के लोग नाली का पीते हैं पानी। स्कूली बच्चों ने उपायुक्त कार्यालय में किया प्रदर्शन, मांगा अधिकार और जिला प्रशासन का चला बुलडोजर, हजारों रुपए की हुई वसूली। अब खबरें विस्तार से। बुराम प्रखंड का एक ऐसा गांव जहां के लोग नाली का पानी पीने को भी व्यस्त है। एक तरफ सरकार लंबे लंबे वादे के साथ साथ बड़ी बड़ी दावाएं कि राज्य सरकार शहर से ज्यादा गांव में ध्यान दे रही है, गांव को शहर बनाना चाहती है। लेकिन सब कुछ बदला, हर फिजाएं बदल गई, लेकिन नहीं बदला तो बोराम के इन 6 गांवों का तस्वीर। इस गांव के लोग आज भी नाली में पानी पीकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। देश बदला, दुनिया बदली, समय बदला और समय के साथ सब कुछ बदलता चला गया। लेकिन जमशेदपुर से सटे महज 30 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा गांव जहां के कुछ भी नहीं बदला। जी हां, हम बात कर रहे हैं बोराम के उस गांव का जो नक्सल प्रभावित इलाका है, नक्सलियों के कब्जे में है। लेकिन यहां के दशा देखने के बाद आप भी जरूर अंदाजा लगाएंगे कि सब कुछ बदला, लेकिन यहां कुछ नहीं बदला। यानी आज भी 100 साल पीछे, और वो 100 साल पीछे जहां लोग पहले नदी, नाला, तालाब से पानी लेकर अपना जीवन यापन करते थे। इतिहास के पन्नों में ये लिखा होता था और हम पढ़ते थे और लोगों को बताते भी थे कि हमारे पूर्वज ऐसे हुआ करते थे। लेकिन आज हम आपको जो सच्चाई दिखाएंगे, ये आज के युग और इस युग का कि आप देखकर आप भी जरा इस पर गौर करेंगे। जी हां, ये बोराम का वो गांव नक्सलियों के कब्जे में, और यहाँ के लोग नाली का पानी पीकर अपन जीवन यापन करते थे। एक गांव नहीं, 2 गांव नहीं, 3 गांव नहीं, कम से कम 6 गांव के लोग यहाँ पानी लेते हैं और इसी नाली से रोजमर्रा की जिंदगी, पानी पीना हो, खाना पकाना हो या कपड़ा धोना हो, सब काम यही नाली करता है। जबकि सरकार भारत स्वच्छता अभियान के तहत करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, शौचालय बनवा रही है, साफ करवा रही है, लेकिन आखिर पीने का पानी क्यों नहीं व्यवस्था कर रही है? ये सरकार पर बड़ा प्रहार। इतना ही नहीं, ये तस्वीर बयां करता है कि सब कुछ बदला, लेकिन यहाँ कुछ नहीं बदला। वहाँ सही पानी लेते हैं, खाना पकाते हैं, पीते हैं। पानी है तो अच्छा पानी नहीं है। हम जब से शादी होके यहाँ आए हैं, हाँ, तब से यहाँ से ही पानी पीते हैं हम लोग। सोनारी थाना अंतर्गत निर्मल नगर के आज स्कूली बच्चों ने उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। वो भी प्रदर्शन नया तरीका, यानी पढ़ाई प्रदर्शन। इस उपायुक्त कार्यालय के सामने धरना दिया और धरने पे बैठकर इन लोगों ने अपनी पढ़ाई की, यानी होमवर्क किया, और होमवर्क के बाद जिला प्रशासन के सामने अपनी बातें रखी, क्योंकि स्कूल को तोड़ दिया गया है। उनका सीधे तौर पर डिमांड है कि ये विद्या के मंदिर जहां ये शिक्षा ग्रहण करते हैं, वो किसी लोगों ने तोड़ दिया है। क्या पुलिस तोड़ी है या शरारती तत्व, ये बताएं और स्कूल को बनाएं। उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, और वो भी प्रदर्शन नायाब तरीके से, यानी पढ़ाई कर प्रदर्शन कर रहे ये बच्चे। इनको देखकर आप बखूबी समझ गए होंगे कि कहीं न कहीं शिक्षा को लेकर इनके अंदर जो जुनून है, उस जुनून का ये नतीजा है कि ये बच्चे आज उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन और धरना पर बैठे हैं। इन बच्चों के हाथ में कॉपी है, पेंसिल है, पुस्तकें हैं। जहां स्कूल में होनी चाहिए, आज वे सड़क पर है। कारण कि पिछले दिनों पुलिस ने इनके विद्यालय को ही तोड़ दिया। रात में चोर की तरह पुलिस पहुंचा और विद्यालय को तहस नहस कर दिया। हालांकि पुलिस का ये आरोप है कि उन्होंने स्कूल को नहीं तोड़ा है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कौन है? क्या उस सरकारी जमीन पे किसी भूमाफिया की नजर है? अगर है तो पुलिस उसे क्यों नहीं पकड़ती? अगर पुलिस ने यह कदम नहीं उठाया
तो पुलिस उसे बनवाने में सहयोग क्यों नहीं करती? किया था अस्थायी रूप से सिर्फ 4 घंटे उसको गाड़कर ऊपर से एक प्लास्टिक लगा कि वहाँ हम लोगों ने एक फोटो रखे हमने दलित बच्चों के पढ़ने की व्यवस्था की थी। लेकिन कल अचानक कुछ लोग वर्दी में आए और उन लोगों ने उस स्कूल को तोड़ ताड़ के फेंक दिया। गांधी जी की जो फोटो थी बस्ती में जब इस बात को लेकर आक्रोश फैला सोनारी थाना में, वहाँ पूछा कि आपने क्यों उसको तोड़ दिया, तो वहाँ पे जिला प्रशासन द्वारा एक बार फिर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, लेकिन ये अभियान कुछ अलग ही रहा, क्योंकि वैसे दुकानदारों पर कार्रवाई की गई जो अपने दुकान के बाहर सामान लगा रखे हैं। उस पर FIR तो नहीं, लेकिन उन्हें कड़ा निर्देश भी दिया गया और साथ साथ दिया गया। लाखों रुपए की वसूली आज जिला प्रशासन ने साक्षी बाजार से की। काफी दिनों बाद एक बार फिर जिला प्रशासन की बुलडोजर गरजने लगी है। इस बार साक्षी बाजार में जिला प्रशासन के बुलडोजर चली, लेकिन इस बार जो बुलडोजर चली है उसका कुछ दायरा अलग था। पहले तोड़ फोड़ और अब फाइन की व्यवस्था, लेकिन बुलडोजर साथ। अगर आप बात नहीं माने, फाइन नहीं दिए, तो आपने सरकारी जमीन या टाटा लीज के जमीन पे जो आप सामान या दुकान बना रखे हैं, सामान रखे हैं, उसे ये लोग हड़प लेंगे। हड़प यूं कह रहे हैं क्योंकि ये लोग उठा लेंगे जबरदस्ती और जब्त कर लेंगे। खैर, बात कुछ भी हो, लेकिन अब लोग भी सजग हो गए हैं, लोग समझदार हो गए हैं और लोगों ने फाइन भी दिया। हजारों रुपए की वसूली जिला प्रशासन ने की है अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर। पहले ही बताया गया था कि साक्षी मार्केट में अभियान चलाने के बावजूद दुकानदार अपनी तय जो सीमा है उसके बाद सामान रख के अतिक्रमण कर रहे हैं, और जैसा दिख भी रहा है कि ये अतिक्रमण इतना बढ़ चुका है कि रास्ते तक को ब्लॉक कर दिया गया है। तो इसी के तहत लगातार चेतावनी देने के बावजूद भी दुकानदार नहीं मान रहे हैं, और जो 8 फीट का रास्ता है वो 2 फीट का बन गया है, स्पेशली मनिहारी मार्केट में। लगातार अभियान चला रहे हैं, फाइन कर रहे हैं। तो इसी के तहत इस अभियान की कंटिन्यूएशन, जो कि पहले काफी हद तक पर्व त्योहार के कारण रुकी हुई थी। सोनारी थाना अंतर्गत निर्मल नगर में 2 अक्टूबर के दिन एक स्कूल की आधारशिला नहीं, स्कूल का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन का कोई ज्यादा दिन नहीं हुआ, लेकिन पुलिस ने उस स्कूल को ही तोड़ दिया, जबकि उस स्कूल में लगभग 150 बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल तोड़े जाने की खबर मिलते ही बस्ती के लोग आग बबूला हो गए और सोनारी थाना के घेराव पर जोरदार प्रदर्शन किया। लेकिन सबसे अहम बात हम आपको ये बता दें कि जब लोग प्रदर्शन कर रहे थे तो सोनारी थाना प्रभारी भाग खड़े। सोनारी थाना अंतर्गत निर्मल नगर में बनी एक स्कूल को बीती रात तोड़ दिया गया। तोड़ने वाला कोई और नहीं, पुलिस था। ये आरोप बस्ती के लोगों का है। ये जब सूचना बस्ती के लोगों को मिली, बस्ती के लोग सोनारी थाना पहुंचे और करीब 2 घंटे तक सोनारी थाना में तांडव किया। लेकिन सबसे अहम बात और ये कि जब बस्ती के लोग तांडव कर रहे थे तो थाना प्रभारी वहां से भाग खड़े हुए। वो इसलिए भाग खड़े हुए क्योंकि वो बस्ती के लोगों का सामना नहीं करना चाहते थे। खैर, बात कुछ भी हो, लेकिन थाना प्रभारी के भागने के बाद गुस्से का शिकार वहां पे तैनात ASI को होना पड़ा। इतना बड़ा थाना और मात्र 2 पुलिसकर्मी और सैकड़ों लोगों को समझाते रहा, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं। करीब 2 घंटे बाद ये लोग माने और उसके बाद आश्वासन मिलने के बाद ये लोग वापस हुए। मान कि प्रशासन जिस स्कूल को तोड़ा है उसे बना दे। स्कूल का नाम बताइए। स्कूल का नाम सरस्वती ज्ञान ज्योति विद्यालय। इसका ओपनिंग 2 अक्टूबर को निर्मल नगर A ब्लॉक में खुला था, जिसमें छोटे छोटे गरीब बच्चे को पढ़ा रहे थे हम लोग। अब क्या हुआ? अब प्रशासन आज शाम को 6 से 7 के बीच में जाकर उसको तोड़कर भाग गई है। क्यों तोड़िए इसका कोई अभी रीजन नहीं मिला है। आप लोग क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वो स्कूल को चलाए, खोला जाए। खबरों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटे देखते रहिए आगे नहीं। यहाँ से चले।
तुम्हारे बॉडीगार्ड्स? जाओ कर लो गुड बाय। हेलो, एक और गेम क्यों नहीं? ब्रेक के बाद खबरों में आपका स्वागत है। कोल्हान के डीआईजी शंभू ठाकुर जमशेदपुर पहुंचे, जहां क्राइम कंट्रोल को लेकर एक मीटिंग भी की, लेकिन इन्होंने जो बयान दिया, वाकई ये बयान कुछ अटपटा जरूर लगेगा आपको सुनकर, क्योंकि एक तरफ राज्य सरकार ये कह रही है कि जमशेदपुर में क्राइम का ग्राफ बढ़ गया है, तो दूसरी तरफ कोल्हान के डीआईजी का कहना है कि ऐसी कुछ नहीं है, लेकिन क्राइम कंट्रोल को लेकर कई निर्देश भी दिए। जमशेदपुर शहर में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और इसको लेकर अब सरकार भी बोलने लगी है। यानी कल तक सुनती थी सरकार, आज बोल रही है। झारखंड सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री सरजुग राय ने एक जनसंवाद किया और जनसंवाद में उन्होंने सीधे तौर पर राज्य सरकार को निशाना साधा। कहा कि ये मेरी जवाबदेही है कि अगर क्राइम कंट्रोल नहीं हुआ तो सरकार से बाय बाय कर देंगे, यानी इस्तीफा दे देंगे, समर्थन वापस ले लेंगे। यहां तक की धमकी उन्होंने दे दी। जब एक तरफ मंत्री का बयान और दूसरी तरफ डीआईजी, कोल्हान के डीआईजी शंभू ठाकुर ने इस बात को इनकार दिया है, नकार दिया है। इनका सीधे तौर पे कहना है कि क्राइम का ग्राफ नहीं बढ़ा है, लेकिन क्राइम पर अंकुश लगाने को लेकर कई निर्देश दिए गए हैं। साथ ही सामने लक्ष्मी पूजा है, काली पूजा है और पवित्रता का महापर्व छठ है। किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, विघ्न बाधा ना हो, इसको लेकर पुलिस प्रशासनिक अधिकारी को कई निर्देश भी दिए गए हैं। विधि व्यवस्था नियंत्रण में रखना है, उसके लिए बहुत सारी चीजें हम लोग को गोपनीय होती है, उसको बताया नहीं जा सकता। लेकिन छठ दीपावली में विशेष निगरानी हम लोगों को रखना है। जमशेदपुर इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण शहरों में से एक है, इसलिए ये दोनों त्यौहार को बहुत ही सेंसिटिवली हम लोग लेंगे और बहुत ही तरीके से विधि व्यवस्था के साथ। तो एमजीएम थाना अंतर्गत NH 33 पे आज एक ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। वैसे इस दुर्घटना में 2 लोग घायल हो गए हैं। दोनों को इलाज के लिए स्थानीय लोगों ने पहले एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया, जहां स्थिति नाजुक होने पर एक व्यक्ति को टीएमएच में रेफर कर दिया गया है। जमशेदपुर शहर में आए दिन सड़क दुर्घटनाएं हो रही, कोई भी ऐसा दिन नहीं कि खबर अखबार का सुर्खियां न बना हो, न्यूज चैनल का हेडलाइन नहीं बना हो या खबर न हो जो एक्सीडेंट वाली खबर नहीं हो। हालांकि आज NH 33 यानी एमजीएम थाना अंतर्गत NH 33 पे एक ट्रक ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें 2 लोग घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को स्थानीय लोगों ने उठाकर एमजीएम अस्पताल में भर्ती करा दिया, जिसमें एक की हालत काफी चिंताजनक बनी हुई है। उधर घायल को बेहतर इलाज के लिए टीएमएच में रेफर कर दिया गया है। मारुति शोरूम के पास हुआ है घटना, ट्रक वाला मार दिया है, ये लोग बाइक पर थे, वहां से एमजीएम में लेकर गए हैं, इलाज चल रहा है, पैर में है। और अखिल भारतीय सोनिया गांधी प्रचार दल ने अपने 10 साल के सफर को तय कर लिया है। आपको बता दें कि 10 साल के सफर को तय करने की खुशी में आज प्रचार दल ने साक्षी गोलचक्कर पर लड्डू का वितरण किया, गुलाब फूल बांटा और 10 साल में इन्होंने जो किया है वो आम लोगों से छुपा नहीं है। 19 अक्टूबर 2007
ये वो दिन जब अखिल भारतीय सोनिया गांधी प्रचार दल ने दिल्ली में और उस जगह इंदिरा गांधी के समाधि और राजीव गांधी के समाधि स्थल पर जाकर इन लोगों ने अपनी संस्था की शुरुआत की। 10 साल के सफर को इस संस्था ने तय कर लिया है। लेकिन हम आपको बताएंगे कि इस संस्था ने 10 साल में कई अहम मुद्दे उठाए हैं। वैसे ज्वलंत मुद्दा जो आम लोगों से जुड़ा हो, आम लोगों के सरोकार हो, जिस मुद्दा से उस मुद्दा को लेकर यह संस्था लगातार लड़ाइयां लड़ता रहा है। चाहे रोजमर्रा के जीवन खाने पीने की वस्तु हो या जरूरत की सामान, जब कभी भी सरकार ने महंगाई बढ़ाया तो ये अखिल भारतीय सोनिया गांधी प्रचार दल खुलकर सामने आई और सरकार को आंख खोलने तक का भी इन्होंने काम किया। आपको ये बता दें, 10 साल के सफर तय करने की खुशी में आज सोनिया गांधी प्रचार दल के पदाधिकारियों ने लोगों के बीच लड्डू का वितरण किया, गुलाब फूल देकर अपने 10 साल के सफर को ताजा किया। अखिल भारतीय सोनिया गांधी प्रचार दल का गठन हम लोगों ने 2007 में 19 अक्टूबर को राजघाट में किया था और हम उसी जगह पे हम लोगों ने श्रीमती इंदिरा गांधी की समाधि में गए, राजीव गांधी की समाधि में गए। उसके मिट्टी को शपथ लेकर हम लोगों ने कहा कि हम लोग जब तक जीवित हैं सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे और मदद करते रहेंगे। आज 10 वर्ष हो गए हैं। इसकी खुशी में आज हम लोग यहाँ पे आम जनता को लड्डू और गुलाब फूल वितरण कर रहे हैं और आने वाले समय में चलते चलते एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बुराम का एक ऐसा गांव जहां के लोग नाली का पीते हैं पानी। स्कूली बच्चों ने उपायुक्त कार्यालय पे किया प्रदर्शन, मांगा अधिकार और जिला प्रशासन का चला बुलडोजर, हजारों रुपए की हुई वसूली। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आरपीएन 9 टीम की ओर से नमस्कार।